यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल, मैदागिन, वाराणसी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और मैम, बात की जाए तो जिस तरह से अभी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस समय गर्भावस्था में जो लेडीसियाँ हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको किस तरह से बचाव किया जाए? अभी हमारा देश कोरोना से बुरी तरह उभरा भी है नहीं है कि अभी डेंगू ने फिर से हमारे ऊपर, जहाँ जो एरिया हमारी बाढ़ से बहुत पीड़ित हुई थी, जो हमारे ज़िले बाढ़ से बहुत पीड़ित हुए थे, उस एरिया में इस समय काफ़ी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर को काटने से होती है। और जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, मतलब कहीं इकट्ठा हुआ पानी होता है, उसमें ये जो मच्छर होते हैं उनके पनपने की बहुत संभावना होती है। इसलिए गर्भावस्था एक बहुत ही इम्यून कंप्रोमाइज स्टेज होती है। मतलब हमारी इस समय गर्भावस्था के समय हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इस टाइम कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें गर्भावस्था के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कहीं कोई स्टेगनेंट वाटर ना हो, मच्छरों से बचाव रखना चाहिए। और ऐसी एरिया में न जाएं जहाँ बहुत गंदगी हो। और खान पान में हम अच्छा रखें कि हमारी इम्यूनिटी अच्छे ढंग से। किस तरह का खान पान माताओं को करना चाहिए? प्रेगनेंसी में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हाई प्रोटीन, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इस्तेमाल करें। हमें बाहर के फूड्स जो होते हैं, स्ट्रीट फूड्स जैसे गोलगप्पे, चाट, ये सब चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। हमें रोज़ फ्रूट्स खाना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, क्योंकि ये सब हमारी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाते हैं। हमें खाने में पौष्टिक खाने का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम रोज़ नियम बनाएं कि हमें फ्रूट्स खाना है। मॉर्निंग में कुछ सूखा मेवा है, जैसे कि हम बादाम 6-8, हर प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये एडवाइस करते हैं कि रात में 6-8 भी बादाम जो आती है उसको भिगो दें, सुबह उसका छिलका निकाल के बादाम खाएं। अंजीर है, 2 पीस अंजीर खाएं, ज़्यादा नहीं खाना है, बस 2 ही खाएं। 2 अंजीर है, 2 अखरोट है, 2 खजूर है। खजूर बहुत अच्छा होता है, उसमें हमारी प्रोटीन बहुत होती है। मैम, बात की जाए तो क्या इस पे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है? जो माताएं अपने घर में शिशु पाल रही हैं, उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है इसका? अगर हम माँ स्वस्थ होगी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेगी। अगर माँ मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कुपोषित बच्चे ही पैदा होंगे। बहुत बार हम केवल ये ध्यान देते हैं कि हम शारीरिक विकास पे ध्यान देते हैं, अच्छा खाना, और हमारी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती। हम इरिटेट होते रहते हैं और हमारी सोच निगेटिविटी की ओर होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में हमें शारीरिक से के साथ साथ हमारा मानसिक डेवलपमेंट भी सही रहना चाहिए। मानसिक विकास को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहे, क्योंकि अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो अच्छे हार्मोन सेक्रेट होंगे, पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेट होंगे, और वो बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे। तो वो एक बच्चा जीनियस बेबी हम समाज को दे सकते हैं और अपने देश को गर्व महसूस कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी इस समय काशी की जनता के लिए, क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो इस समय कितनी महिलाओं के लिए क्या सलूशन है, क्या सुझाव हैं? महिलाओं को इस समय, खासकर गर्भवती महिलाओं को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कि डेंगू से बचाव के लिए उन्हें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के आसपास प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि कलेक्टेड वाटर ना हो, मच्छरों का ज़्यादा वहाँ पर ये एरिया को क्लीन रखना चाहिए, और खान पान में ध्यान रखना चाहिए। और मेडविन हॉस्पिटल ने इन सब कोरोना पीड़ित और डेंगू के कारण, बाढ़ के कारण जो लोग इतने पीड़ित हुए हैं, और हमारी इस समय लोगों की थोड़ी अर्थव्यवस्था भी हमारी किसी तरह संभली हुई है,
लोगों के पास इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कंसेशनल रेट पे कि हर लोगों का हम सर्व कर सकें, गरीब लोगों को भी हम प्रॉपर इलाज दे सकें, तो हम लोगों ने बहुत ही कंसेशनल रेट पर डिलीवरी और ऑपरेशन सारी की भर्ती की सुविधाएं शुरू की हैं, जो कि हम और हम अपना जो फीस भी है वो भी हम इन जो भी कोरोना पीड़ित हैं या डेंगू या बाढ़ पीड़ित हैं उन सब के लिए हम लोगों ने अपनी फ़ीस को भी माफ़ किया हुआ है, तो इसकी सेवा हम मेडिकल हॉस्पिटल में ले सकते हैं। अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, डायरेक्टर मेडविन हॉस्पिटल व गहन चिकित्सा इमरजेंसी विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो जिस तरह से इस समय डेंगू अपना पैर धीरे धीरे पसार रहा है, किस तरह की सावधानियां आम पब्लिक को बरतनी चाहिए और मरीजों को किस तरह से इस परेशानी से बचना चाहिए? देखिए, अभी बरसात ख़त्म होने के बाद, बाढ़ के बाद जो जल जमाव की स्थिति और गंदगी इन सब की वजह से प्लस बरसात की वजह से जो पानी हमारे घर के चारों तरफ कूलर में, छतों पर इधर उधर इकट्ठा हो जाता है, उसमें मच्छरों का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैलता है। उसमें मच्छर तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो डेंगू की अगर हम बात करें तो उसमें जो एक विशेष प्रकार की प्रजाति है एडीज एजिप्ट के द्वारा यह डेंगू का प्रकोप ज़्यादा तेज होता है। और यह जो इस समय जो वक्त चल रहा है, डेंगू की लगभग महामारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सारे हॉस्पिटल में बेड लगभग फुल हुए पड़े हैं और बहुत भारी संख्या में लोग इससे पीड़ित होते जा रहे हैं। अगर समय पर उचित इलाज न किया जाए तो स्थिति काफ़ी गंभीर भी होती जा रही है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम समय रहते लक्षणों को पहचानें या संक्रमित होने से बचें। सबसे पहले तो अपना बचाव करें, और अगर हम संक्रमित हो गए हैं तो उचित समय पर उचित इलाज कराएं और उसका प्रिकॉशन लें। बचाव के लिए है कि अपने आसपास की तरफ कोई भी पानी इकट्ठा न होने दें। पानी अगर इकट्ठा है तो उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक छिड़काव करें ताकि उसके ऊपर जो लार्वा है जो वो मर जाएँ। और बेस्ट है कि पानी ही इकट्ठा न होने दें। कहीं पर कोई कूलर में, गमले में कहीं पर पानी है छत के चारों तरफ या बरामदे में, तो उसको वहाँ से हटा दें, एकदम सुखा दें उसको। और अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो शुरुआती समय में जैसे ही आप ये डेंगू का वायरस आपके शरीर में फैलता है, पहुँचता है, तो तुरंत माइलेज से शुरू होता है। बॉडी में बहुत तेज़ी से दर्द होना शुरू होगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू होगा, आप चल फिर नहीं पाएंगे। और यहाँ तक कि अगर दबाएंगे पैर या हाथ तो तुरंत वहाँ पर टेंडरनेस, बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाता है। चलना मतलब कि आपकी रोज़ाना की एक्टिविटी करने में भी आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी, आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। उसके बाद फीवर आता है, बुखार बहुत हाई ग्रेड का कंटिन्यूस फीवर भी आता है इसके अंदर में, यहाँ तक कि 104, 105 या 7 तक। अभी एक मरीज हमारे यहाँ भर्ती था, हमने उसको 110 डिग्री तक का भी टेम्परेचर उसको देखा है, जिसको मैनेज करने में हम लोगों को 24 घंटा लगा, और वह मरीज़ काफ़ी लास्ट स्टेज में आया था। तो कहने का मतलब है कि इन सब लक्षणों से बचाव करें। जब यह एक तो हुआ बॉडी में, सारे शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दूसरा हुआ बुखार, तीसरा हुआ कि आपके पूरे शरीर पे चकत्ते पड़े हुए नज़र आएंगे, लाल लाल छोटे छोटे चकत्ते पड़े आएंगे। वह रोग की उच्च अवस्था में होता है। जब आपका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाएगा, उस समय शरीर के ऊपर चकत्ते भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। यह एक जानलेवा बीमारी है अगर समय से इलाज न किया गया तो जैसे ही आप संक्रमित होते हैं, उचित चिकित्सक की सलाह लेकर के, जांच करा करके, देख रेख में इलाज करिए। ज़रूरत होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करिए। प्लेटलेट की कमी न होने पावे, इम्यूनिटी पावर को बढ़िया बना के रखिए। उसमें काढ़ा है, पपीते का भी रस बोलते हैं कि उसकी पत्तियों का रस है, तुलसी का है जो काढ़ा है, या फिर नींबू है, आंवला है, इन सब का सेवन करते रहें। सोते वक्त अगर आपके क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, या रूम में गुड नाइट है, शरीर के ऊपर ओडोमास है, ये सब लगा करके जैसा भी आपको अप्लीकेबल हो, मच्छर से बचाव जरूर करें। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज है कि आप बचाव का इलाज है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को तो ज़रूर बचा कर रखें, क्योंकि बच्चों में यह तेज़ी से अभी फैल रहा है। इस समय कोविड का प्रकोप तो ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं आया, लेकिन डेंगू बहुत तेज़ी से फैला रहा है, तो इसलिए बचाव करने में ही सबसे सावधानी है। इन सब दिशा को में पहल करते हुए कोविड के संक्रमण के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति या कोविड पोस्ट कोविड लक्षणों की वजह से
बिजनेस का डाउन, पूरा वैश्विक मंदी जो चल रही है उसके दौरान, प्लस यह डेंगू और बाढ़ पीड़ितों को देखते हुए हमने मेडविन हॉस्पिटल ने जन सेवा के लिए हमने अपनी बहुत सारी सुविधाएं हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी और डॉक्टर अंजना गायनेकोलॉजिस्ट की हमारी सुविधाएं, हमारी जो फीस है हम लोगों ने निःशुल्क किया है भर्ती मरीजों के लिए, और बाकी सुविधाओं भी काफ़ी हद तक कंसेशनल कर दिया है, लगभग 50% तक हो गया है, ताकि लोगों को एक अच्छा इलाज एक उचित दाम पे, बहुत कम से कम दाम पे मिल सके, एक जन सेवा हो सके, समाज सेवा हो सके, राष्ट्र सेवा हो सके। इस भाव से हम लोगों ने अभी शुरू किया है, तो इसका लाभ लोगों को मिले, लोग अच्छा और उच्च स्तरीय इलाज कराएं, कम से कम खर्च में कराएं, उचित समय पर कराएं, सभी लोग स्वस्थ हों। इन सब भावनाओं के साथ में हम एक स्वस्थ रात की कामना करते हुए आप सब लोग को पुनः आगाह करते हैं। साथ ही डिलीवरी के लिए हमारे हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा विशेषज्ञ की अच्छी सुविधाएं हैं और डिलीवरी की भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। 24 घंटे यहाँ चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। तो डिलीवरी के लिए भी जो माताओं, जो बहनों को ज़रूरत पड़ती है, उनकी डिलीवरी भी डॉक्टर अंजना की शुल्क उन्होंने अपना शुल्क एकदम फ्री कर दिया है। डिलीवरी पहले से भी 50% के रेट पे आ गई है, बहुत इकोनॉमिकल हो गई है। तो आप सभी लोग इसका भी लाभ उठाएं। डिलीवरी 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के NICU है, ICU है, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसका भरपूर लाभ लें। मुख्य रूप से मेडविन हॉस्पिटल में सुविधाएं 50% के डिस्काउंट रेट पर आ चुकी हैं। उसका भरपूर लाभ कोविड पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को मिले, इस और सबकी सेवा हो, इस भाव के साथ में हम कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों।